नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना मीन राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन है जो मई महीने में होगा वो कैसा असर करेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। आज सभी पक्षों के ऊपर बात करेंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि जो मीन राशि के जातक हैं उनके ऊपर साढ़े सती का पहला चरण जो है वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इस समय। क्योंकि हम रूटीन में हमारे पास कुंडलियाँ आती हैं और सबसे ज़्यादा जो इस समय परेशान राशि चल रही है वो मीन राशि है। क्योंकि साढ़े सती का जब पहला चरण होता है तो सबसे ज़्यादा तनाव जो माहौल होता है, वैसी स्थितियां पैदा की जाती हैं ग्रहों की अवस्था के कारण। दोस्तों, साढ़े सती अकेली शनिदेव के कारण नहीं होती। साढ़े सती का मतलब होता है कि दूसरे ग्रह भी ऐसी अवस्थाओं में बैठ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा संघर्ष सिर के ऊपर पड़ जाए तो कोई ना कोई रास्ता ईश्वर जरूर निकालता है। ऐसा ही रास्ता आपके लिए लेकर आएगा समय, मई का महीना, जो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव को लेकर आने वाला है। कहते हैं ईश्वर एक रास्ता जरूर खोलता है अपने सरवाइव के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, जब स्थितियां बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती हैं। लेकिन दोस्तों, जब संघर्ष का समय होता है तो इस समय मैं समझ सकता हूं कि स्थितियां बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान संघर्ष का समय जो होता है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो इंसान मेहनत करना जानता है और भाग्य जब साथ नहीं देता तो इंसान को मेहनत का सहारा ले लेना चाहिए। और जो मेहनत करते करते एक दिन ये रात भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी से अंधकार भी दूर हो जाएगा और एक नया सवेरा होगा और नए सूर्य उदय के साथ मीन राशि के जातकों की ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि डरना नहीं है, संघर्ष है, ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने आया है। सबसे पहले पता लग जाता है कि कौन आपका मित्र है। पहले जब समय अच्छा होता है तो सारी दुनिया हमारी मित्र होती है, भाई बंधु होती है। लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो वो आपको पहचान दिलाने आता है कि वास्तविक में आपका मित्र कौन है, आपके कौन से रिश्ते हैं जो इस समय भी आपके साथ स्टैंड लेकर खड़े हैं। तो दूसरी बात, ये जो समय होता है ये आपको कठिन परिस्थितियों में जब डालते हैं तो दोस्तों, जिस ईश्वर की, जिस भगवान की हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उस मूर्ति को भी पहले तराशा जाता है, उस पत्थर को पहले चोट पहुंचाई जाती है, फिर तराशा जाता है, फिर कारीगर अपनी कारीगरी से बड़ी बारीकी से उसको तराशता है, फिर कहीं जाकर उसकी मंदिर में स्थापना होती है, फिर उसकी पूजा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है पंडित जी द्वारा, फिर जाकर लोग उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो समय है, जो आपको समय ये तराश रहा है, जो चोटें पहुंचा रहा है, एक दिन आप भी एक ऐसी मूर्त बनकर तैयार होगे जिसको ज़िंदगी के सारे तजुर्बे पता लग जाएंगे, कैसे ज़िंदगी का सामना करना है और किन चीज़ों जो गलतियां हम कर लेते हैं उसको दोहराया। जो इंसान समझ लेता है गलतियों से वही आगे बढ़ता है और वही समझदार कहलाता है। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएंगी। ये एक मैसेज था जो मैं आपको देना चाहता हूं। अब मैं शुरू करता हूं कि ये जो मई महीना है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सर्वप्रथम राहु और मंगल जो हैं वो आपके इस महीने आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव जो होता है वो हमारी आत्मा का भाव होता है। हम यहाँ पर जब दोनों वो ग्रह
जिनकी आपस में नहीं बनती। एक दैत्य ग्रह है जो राक्षस है, वो राहु है। षड्यंत्रकारी ग्रह है जो वो राहु है, जो आपके कामों में अड़चने पैदा कर रहा है। लेकिन मंगल देव भी अब वहां पर विराजमान रहेंगे इस मई के महीने। सो क्रोध की भावना जो है वो आपके ऊपर बढ़ेगी। लेकिन मैनेजमेंट जो आपका डबल माइंडेड हो रहा था, मंगल कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी कुछ परिस्थितियों में लाभ भी दिला सकते हैं मंगल। हर बार ये युति गलत नहीं होती, कई लोगों को यहाँ पर फायदा भी दिलाएंगे। लेकिन ये अंगारक दोष है, आपने अवॉइड एक ही चीज करनी है कि आपने बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना। अगर आप क्रोध करेंगे तो क्रोध से रिश्ते खराब होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो क्लाइंट्स के साथ जो आपने लेबर क्लास के जो लेबर आपके काम करती है उनके साथ भी आपने किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना, क्रोध पर नियंत्रण करना है, अपशब्द नहीं बोलने। वहीं अपने रिश्तों में भी आपने कोशिश करनी है कि शब्दों पर नियंत्रण कीजिए और किसी भी प्रकार गुस्सा जो है उसके ऊपर आपने काबू करने की कोशिश करनी है। और एक अजीब सी बेचैनी जो है इस महीने मई राशि के जातकों को देखने को मिलेगी। हालांकि धन आगमन भी होगा, काम भी चलेगा, ठीक स्थितियां भी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में एक अशांति सी महसूस होने वाली है। क्योंकि राहु और मंगल जो हैं वो आपके लगन भाव में जब करते हैं तो आत्मा को कहीं ना कहीं बेचैन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लगन भाव जो होता है वो हमारी आत्मा का भाव होता है। अब बात करेंगे आपके दूसरे भाव की। दोस्तों 13 मई तक सूर्य देव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में जब सूर्य देव गोचर करते हैं और यहाँ पर इस महीने बुध और शुक्र जो है, इसकी युति जो आपके लिए बहुत भाग्य उदय का काम करेगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम जो 13 दिन होंगे वो तो मिले जुले काम काज में साबित होंगे, लेकिन जैसे ही 13 मई का समय निकलेगा, सूर्य देव द्वितीय भाव से निकलकर आपके पराक्रम भाव में, जहां पर गुरु का गोचर हो चुका है 1 मई 2024 को, वहां पर आ जाएंगे। तो धन से संबंधित जो बहुत बड़ी परेशानी मीन राशि के जातकों के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि गुरु जो थे पूरा 1 वर्ष जो निकला है उसमें आपके दूसरे भाव में बैठे हुए थे। दूसरे भाव में गुरु दूसरा भाव जो होता है वो धन का और वाणी का भाव होता है, और वहाँ कहीं ना कहीं आपके धन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ था, क्योंकि दूसरे भाव में गुरु जो होते हैं वो कारक ग्रह बन जाते हैं। सो धन संबंधी दिक्कत जो थी वो पूरा 1 वर्ष पिछला आप मानकर चलिए और देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसा उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ा। क्लाइंट्स आते थे, डील फाइनल नहीं होती थी, तो पैसे का, धन का जो एक अभाव था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। गुरु जैसे ही पराक्रम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर बुध और शुक्र की युति बनेगी इस महीने, जिस युति को महालक्ष्मी योग कहा जाता है। सो जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात शुक्र और बुध की जो युति होगी वहां पर वो आपको लिए विशेष धन आगमन लेकर आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर क्लाइंट्स बढ़ेंगे और आपकी डील्स फाइनल होंगी। आपका काम काज जो है वो एकदम से परिवर्तन होगा। जिस काम काज में क्लाइंट्स के साथ डील नहीं हो पाती थी, काम तो आता था लेकिन कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाता था, पैसे को लेकर एक दिक्कत चल रही थी। वहीं जो लोग नौकरी करते थे उनकी भी प्रमोशन नहीं हो रही थी। प्रमोशन होगी तो सैलरी पैकेज बढ़ेगा, प्रमोशन नहीं हो रही थी और कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी। बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन परिस्थितियां चेंज होंगी। आपके कार्य को देखते हुए आपका प्रमोशन के जो चांसेस होंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु ने उस भाव को छोड़ दिया है। तो उस भाव में बैठे शुक्र बुध की वजह से आपके प्रमोशन होने के इस महीने चांसेस बनेंगे। और आपकी जो, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर अगर आपकी प्रमोशन होगी तो सैलरी पैकेज बढ़ेगा। तो ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए अति उत्तम समय रहेगा 13 तारीख के पश्चात, जब सूर्य देव अपना भाव बदल जाएंगे, द्वितीय भाव को छोड़कर तीसरे भाव में आ जाएंगे। सो प्रथम 13 दिन आपने ट्रैवलिंग करते हुए आप ही आंखों का ध्यान रखना है। कुछ लोगों को
पिछले 10-15 दिनों से सिर में दर्द होने की आसार हो रहे होंगे, आंखों में इन्फेक्शन, जलन महसूस हो रही होगी, जिसकी मेन वजह है कुछ लोगों की नज़रों पे अफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि जब भी सूर्य जैसा ग्रह दूसरे भाव में गोचर करता है तो आंखों पे और सिर के ऊपर अफेक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन 13 तारीख के पश्चात जब सूर्य देव वहाँ से निकल कर तीसरे भाव में जाएंगे, जिसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है, इस महीने सबसे अच्छा परिवर्तन जो हुआ है वो देवगुरु बृहस्पति का हुआ है, जिसने आपके दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में चले गए। यहाँ पर हालात पहले से सुधरेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, धन को लेकर ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के भी कारक हैं। और तीसरा भाव जो होता है वो साहस और पराक्रम का भाव होता है। जब सूर्य देव गुरु के साथ मिलन करेंगे तो ये युति जो है, एक तरफ बुध और शुक्र की युति जिसको महालक्ष्मी योग, दूसरी तरफ सूर्य और गुरु की युति, ये भी धन योग होता है। दोस्तों, जब सूर्य तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो साहस और पराक्रम में एक ऐसी वृद्धि आती है, आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसी एनर्जी आती है कि आपके अंदर काम करने का जो पराक्रम होगा वो बढ़ जाएगा। आपका जो लेजीनेस थी, जो एक चीज़ को आप पेंडिंग पे रख देते थे, क्योंकि इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो गया था, तो किसी भी बात को लेकर आपका जो काम के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो गया था, सब कुछ भी नहीं हो रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अब दोस्तों समय परिवर्तन हो रहा है और आपको हिम्मत थोड़ी सी करनी है। सूर्य और गुरु मिलकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपने इस समय का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आपको आपके भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। किसी भाई या मित्र की वजह से आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी, किसी दोस्त की वजह से, किसी फ्रेंड की वजह से या किसी भाई बहन की वजह से आप कोई रिकमेंडेशन पर किसी जगह नई नौकरी पा सकते हैं। सो ऐसे फ़ायदा तब होता है जब ग्रहों का परिवर्तन होता है। इसीलिए हम आपके लिए मासिक भविष्यफल लेके आते हैं कि जब सूर्य जैसे ग्रह, शुक्र, बुध, मंगल जैसे ग्रह जब परिवर्तित करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करते हैं। और जब ग्रह अच्छे भावों में चले जाते हैं तो चाहे एक महीना ही अच्छा निकला हो, कई बार एक महीने में भी बहुत बड़ा लाभ जो होता है वो दे के चले जाते हैं ग्रह। तो ऐसी अवस्थाएं अब बनेगी। और यहाँ से भाग्य स्थान के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये भाव जो होता है पिता का भाव होता है, अपने गुरुओं का भाव होता है, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो समय जो आपका इतना कठिनाइयों से बीत रहा था, भाग्य का बिल्कुल भी आपको साथ नहीं मिल रहा था, अचानक से सूर्य और गुरु के परिवर्तन से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब जो इस काम के लिए आपके 15-15, 20-20 चक्कर लग रहे थे, अब आपको एकमात्र प्रयास करने से ही वो कार्य जो होगा वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो मई महीना मीन राशि के जातकों के ऊपर लेकर आया है। पिता से कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है, पिता से कोई बड़ी हेल्प मिल सकती है, पिता को कोई अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में प्रथम 13 दिन आपने ध्यान रखना है, उसके बाद आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपकी जो मैरिज लाइफ है, या अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो लव लाइफ है आपकी, तो वहाँ पर अब गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, जहाँ पर केतु बैठा है ये आपका पार्टनरशिप का भाव है, और यहाँ पर केतु के बैठने से आपके कुछ लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। कुछ लोगों, जो लोग व्यापार करते थे, किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते थे, वहाँ से कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा था, या अपने व्यापारी के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो रही थी। क्योंकि केतु जब भी इस भाव में बैठते हैं तो अच्छे भले रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और वहीं मैं बात करूं जो लोग लव लाइफ में हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि पिछले 2-4 महीनों से कुछ
ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ वो मिठास जो रिश्ते में होती है वो नहीं रही। लेकिन जैसे ही मई का महीना आएगा, गुरु की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी। सो जो बेलगाम घोड़ा केतु वहां पर आपके रिश्तों को डिस्टर्ब कर रहा था, वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से उसको वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी और वहां से आपको अब रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ आपको फायदा होने जा रहा है। वहीं मैं बात करूं जो लोग लव लाइफ में हैं, उनकी शादी होने के आसार बढ़ जाएंगे, वो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। सो पहले से ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ मई महीने में मेष राशि के जातकों के लिए एक ज़बरदस्त परिवर्तन होगा जो काफ़ी हद तक आपके फेवर में होगा और आपके जो पिछले समय से लंबे समय से परेशानियां चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ लगाम डालने का कार्य करेगा। दोस्तों, राहु यहाँ पर बैठकर एक दृष्टि आपके संतान भाव के ऊपर डाल रहे थे। सो जो लोग, अभी भी मैं कहता हूं, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं, मीन राशि के जातक, उनको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राहु की जब दृष्टि संतान के भाव पे पड़ती है तो किसी ना किसी तरह के नेगेटिविटी से आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। हालांकि मंगल का वहां पर आ जाने से राहु का कुछ प्रभाव तो कम होगा क्योंकि मंगल दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जिससे सभी डरते हैं। ये बड़ा ऊर्जा वाला ग्रह और सेनापति है सभी ग्रहों का। सो इतनी ऊर्जा है, आपने देखा होगा जो डिफेंस क्षेत्र में बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पुलिस में बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है और आपके अंदर उनकी बातों से, उनका एटीट्यूड जो होता है उसमें से ही पता लग जाता है कि ये अलग ही पहचान बना लेते हैं अपनी। सो मंगल जिस भाव में आए हैं, राहु की पावर को कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे, जिससे जो राहु ने संतान की हेल्थ के ऊपर दिक्कतें देने की कोशिश कर रहा था, उनके करियर को लेकर दिक्कतें देने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर इस महीने थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो आपके मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया था राहु की दृष्टि ने, आपसे कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे थे कि जिंदगी को लेकर एक इनसिक्योरिटी की भावना आपके अंदर थी, वही मैं बताऊं कि इस महीने काफ़ी हद तक एक तो गुरु का परिवर्तन जो हुआ है, एक सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है, सो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ मीन राशि के जातक जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, क्योंकि साढ़े सती का प्रभाव पीक के ऊपर है और शनि जो हैं वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की एक दृष्टि जो है, जिसको हम कुदृष्टि कहते हैं, वो आपके धन के भाव के ऊपर पड़ी हुई है। सो ये वाणी का भी भाव है। सो आपने किसी से बात करते हुए अपनी वाणी में किसी भी प्रकार के कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। शनि वही चाहते हैं और लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना। दोस्तों, ये वो समय है, वो संघर्ष का समय में जो रिलीफ मिलने जा रहा है आपको, वो इसी महीने मिलेगा और ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने जा रहा है। लाइफ जो होगी, आपके सुखों में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। कोई कार्य बनेंगे, कोई घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग हो सकती है। सो जो स्ट्रगल का समय था उसमें कुछ शांति का अनुभव करेंगे मीन राशि के जातक मई 2024 के महीने में। सो दोस्तों, आपको ये हमारा जो एनालिसिस है कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वहीं हमारे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। अगर आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि जब कुंडली में सब कुछ जो होता है वो मेंशन होता है और बर्थ चार्ट में जो आपकी कुंडली बनती है उसमें ग्रह कैसे बैठे हैं और किस ग्रह की महादशा चल रही है, अगर जिस भी ग्रह की महादशा चल रही होती है उसी ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव महादशा और अंतरदशा वालों का देखने को मिलता है। सो दोस्तों, अगर किसी ने करवाना होगा तो नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितना ईश्वर द्वारा ज्ञान दिया हुआ है, हम आपसे आप ही की जानकारी शेयर करेंगे और जो उचित उपाय होंगे, जो उचित मार्ग होगा, किन रास्तों पे चलना अच्छा रहेगा, किन रास्तों से बचाव रख के निकलना अच्छा रहेगा, सो सारी बातें जो होंगी वो आपकी कुंडली में ही होंगी। हम जितनी जानकारी दे सकेंगे उतनी ही देंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।